नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं सभी ग्रहों के उपाय कैसे करने चाहिए, क्या इसके रूल्स हैं और क्या-क्या इनके उपाय हैं सभी ग्रहों के, इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो जैसे उपाय जैसे लाल किताब को जो है हम लोग बाग यही बोलते हैं कि उपाय के लिए ही यूज करना चाहिए। जो वैदिक से या केपी से सब लोग जो प्रेडिक्शन उससे करते हैं और उपाय लाल किताब के देते हैं। जो लाल किताब जो पढ़ने वाले हैं वो जानते ही हैं कि उपाय देने का ढंग अलग है, मतलब क्योंकि बैकफायर भी इसके उपाय कर जाते हैं। तो उपाय सोच समझ के देने होते हैं कि कहीं कोई प्लेनेट गड़बड़ी तो नहीं करेगा, कि मतलब किसी के घर में कोई और है, कहीं से दृष्टि आ रही है। तो उपाय भी बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं। लेकिन कुछ जनरल उपाय हैं वो हर एक कोई कर सकता है। जैसे सूर्य अगर किसी का खराब है तो सूर्य के हम लक्षण, जैसे उसके गवर्नमेंट लिंक खराब होंगे, पिता से रिलेशन खराब होंगे, इम्यूनिटी वीक होगी, हेडेक रहता होगा, मतलब इस तरह की जो है चीजें उसकी रहेंगी ही, या कोई भी डिग्री लेने में उसको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो सूर्य के जनरल उपाय जैसे हम करा सकते हैं उसे, कि मतलब जैसे सूर्य नारायण को जल दें, सूर्य मतलब उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के, और जो टाइमिंग है जैसे या तो सनराइज के टाइम दें, नहीं तो 8 से 10 जो है वो सूर्य का टाइम है, उस टाइम में अगर सूर्य नारायण को जल दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये बेसिक को कर सकते हैं उपाय। जैसे सूर्य अगर खराब होगा तो एक निशानी और होगी कि बोलते टाइम मुंह से थूक निकलता होगा, तो जब भी घर से बाहर जाएं तो मीठा खाकर जाएं। और अगर सूर्य नीच का है, खराब है, 7वें घर में है, तो गृहस्थ जीवन उसका खराब रहेगा। तो ऐसे में ये कहा जाता है खाने के बाद दूध की छींटें जो है, मतलब जो घर की जो आग जलाई जाती है, जो आग बुझाई जाती है, सॉरी, वो दूध की छींटें डाल के ही बुझानी होती हैं। तो कुछ हम इस तरह से बेसिक उपाय कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े उपाय के तौर पे यही होता है कि जो तांबे के चौकोर टुकड़े, वो जैसे 7वें घर में तो 7, 8वें घर में तो 8 जो है जमीन में दबाने होते हैं। तो इस तरह के अवॉइड करने चाहिए। मतलब जो एकदम परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर है, जो सब जानते हैं, मतलब कुछ लोग जो है यूट्यूब से वीडियो देख के भी कर लेते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। उपाय जो है मतलब बहुत सावधानी पूर्वक और अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि इसमें 45 डेज का है कि 45 डेज के उपाय अगर हम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सूर्य के 22 दिन हैं, तो अगर 22 दिन ही उन उपाय को कंटिन्यू रखें, और जैसे इम्यूनिटी अच्छी करनी है, या आपके काम नहीं बनते हैं, सरकारी लिंक बार बार खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मीठा मतलब खा के जाइए, या पिता की सेवा करिए, पिता को अपने हाथ से दूध दीजिए रात को, तो देखिए आपका जो है सूर्य अच्छा होगा। ऐसी चंद्रमा का जो देखा जाता है, तो चंद्रमा का अगर देखना है, हम वो प्लेनेट को ही देख के, मतलब प्लेनेट से रिलेटेड उस रिश्तेदार को देख के ही हम अपने प्लेनेट को समझ सकते हैं। जैसे माता से उसके रिलेशन खराब होंगे, या माता की तबीयत उसकी खराब रहेगी, अगर चंद्रमा खराब है तो ये सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं। और इसमें जैसे लाल किताब में बलि का बकरा या कुर्बानी के बकरे के भी कुछ रूल्स हैं। अगर जब भी शुक्र खराब होगा तो अपनी खराबी चंद्रमा को देगा, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी नहीं, सॉरी, डिप्रेशन रहेगा, मानसिक कष्ट रहेगा। और चंद्रमा क्या है, लिक्विड कैश का कारक है, तो लिक्विड कैश की कमी बनी रहना, मतलब इस तरह की चीजें हम चंद्रमा से देख सकते हैं। तो अगर, और चंद्रमा का दिन जो है सोमवार बताया गया है, और जो अगर हम सूर्य का उपाय कर रहे हैं तो संडे को ही करें। ऐसे कोई भी उपाय जो है 8 से 5 के बीच में कर सकते हैं, तो ठीक ही रिजल्ट। लेकिन जब हम उपाय शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा तिथि, मतलब रिक्ता तिथि ना हो। रिक्ता तिथि जैसे होती हैं चौथ, चौदस और नौमी, ये 3 रिक्ता तिथि होती हैं, तो उसमें हमें उपाय शुरू नहीं करने होते हैं। या जो है
जो घनघोर अंधेरा मतलब बारिश वाला दिन होता है, बारिश हो रही हो, तो उस दिन भी उपाय शुरू नहीं करा जाता है। या कोहरा अगर उस दिन है, धूप नहीं निकली है, तो उस दिन से भी उपाय शुरू नहीं करा जाता है। और कोई भी उपाय है सुबह 8 से 5 बजे तक किए जाते हैं। तो चंद्रमा का टाइम जो है वो 10 से 11 के बीच में है। अगर सोमवार को 10 से 11 के बीच में हम उपाय शुरू करें तो अच्छा है। और सबसे अच्छा उपाय तो यही है, अगर चंद्रमा अच्छा करना है तो भोले बाबा पे जल चढ़ाइए। तो देखिए बहुत मतलब सारे मन के जो आपके कष्ट हैं, जो फाइनेंशियल इश्यू हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो चंद्रमा का उपाय इजी है और हर एक को ये कर सकता है। और माता की सेवा करिए तो चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे मंगल के उपाय की। मंगल जो है, मंगल हमारे छोटे भाई का कारक है। हमारे दोस्त जो हैं वो मंगल से देखे जाते हैं। जो हमारा बल है वो मंगल से देखा जाता है। खून का कारक मंगल है, मीठा मिठाई ये सब मंगल के कारक हैं। तो अगर मंगल खराब होगा तो छोटा भाई नहीं होगा या उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। मंगल बद और मंगल नेक का मेन कॉन्सेप्ट जैसे लाल किताब में है। अगर मंगल बद है तो घर में प्रॉब्लम, कलेश, लड़ाई झगड़ा का माहौल। और मंगल नेक है तो खुशियां ही खुशियां, भाई से रिलेशन अच्छे, मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देके जाते हैं अगर मंगल बद है तो ये है। अगर मंगल को आप अच्छा करना चाहते हैं तो गरीबों में दवाएं बंटवाएं, या हॉस्पिटल में एक बार, जैसे हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं तो एक बार हॉस्पिटल में महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार जाके वहां से कुछ खरीद के खा लें वहां बैठ के। अगर मंगल खराब हो रहा है, हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं। और भाइयों से रिलेशन अच्छा करें और कॉन्टेक्ट अपने अच्छे, मतलब धोखा ना दें किसी को। चीट करना मंगल की खराबी का है। और मीठा बांटते रहें तो जिससे मंगल नेक रहेगा। और अब बात करेंगे बुध के उपाय की। हाँ, मंगल का समय जो होता है वो पक्की दोपहरी होती है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम जो है मंगल का है। तो उस टाइम में अगर उपाय करें, हनुमान जी की पूजा करें। चोला चढ़ाने से मतलब बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर जो चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, मतलब उससे मंगल नेक होता है। अब बात करेंगे बुध के उपाय की। बुध जो है वो हमारी बहन, बुआ, बेटी का कारक है। और जो दांतों में अगर समस्याएं ज्यादा रहती है, नसों से रिलेटेड अगर समस्याएं रहती हैं, नाड़ियों में समस्याएं रहती हैं, तो वो बुध का है। डॉक्यूमेंटेशन में बार बार प्रॉब्लम आना वो बुध की खराबी का कारण है। तो और आर्टिफिशियल जो जो ऑक्सीजन का कारक बृहस्पति है, जो आर्टिफिशियल जो होती है वो जो इनहेलर वगैरह लेना वो बुध का है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर हैं, बहन बुआ बेटी से रिलेशन खराब है या स्टेबिलिटी नहीं है जॉब बिजनेस में, तो वो बुध की खराबी है। तो बुध को ठीक करने के लिए आप वो पक्षियों को दाना डालें। हरी मूंग की दाल जो है आप पक्षियों को डालें। और फिटकरी से अगर जो पर्सन कुल्ला करता रहेगा उसका बुध चाहे कितना भी खराब हो वो अच्छा रिजल्ट देगा। और कन्या पूजन करते रहें, छोटी कन्याओं को कुछ मीठा देते रहें, हरा रुमाल दें। और इस तरह से आप करेंगे तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। मतलब बुध जुबान का कारक है। हम जो कमिटमेंट अगर हमने कर दी तो उसे लूज नहीं करनी है, अपनी कमिटमेंट का पक्का रहना है, तो उससे बुध अच्छा रहता है। अब आए बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति का, बृहस्पतिवार का दिन बोला जाता है। और सुबह 6 से 8 का वक्त जो है वो बृहस्पति का है। वैसे उपाय 8 से 5 में ही होगा। तो बृहस्पति जो है वो हमारे दादा हैं, गुरुजन हैं। और बृहस्पति ही सभी कुछ देते हैं। कुंडली के 5 घरों में वो राज करते हैं। दूसरा घर फाइनेंस, 5वां घर बच्चे या अच्छी शिक्षा, 9वां घर हमारा भाग्य, हमारे पिता, 11वां घर हमारा लाभ, और 12वां घर जो है मोक्ष का, बैड प्लेजर का, फॉरेन ट्रेवल का, वो ही सब जो है बृहस्पति देव देते हैं। तो अगर बृहस्पति खराब है तो आपको अपने दादा का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। गुरुजन आपसे हमेशा ही रुष्ट रहेंगे। और मतलब हर चीज में अगर बृहस्पति अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी ही रहेंगी।
तो अगर बृहस्पति खराब है, मतलब गोल्ड बार बार होता है उन लोगों का, या अस्थमा की प्रॉब्लम, जो ऑक्सीजन का कारक मैंने जैसे बताया, तो अस्थमा, सांस नहीं आती है, तो जो है कफ की प्रॉब्लम जो है वो बृहस्पति की खराबी से होती है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए एक तो नोज हमेशा साफ रखनी है, नाक जब भी घर से बाहर निकले नाक साफ रखें और तब बाहर कदम रखें, तो काम आपका बनेगा। और जितने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, बड़े लोगों का पैर छू के आशीर्वाद, जो बड़े हैं, पिता समान है, पिता हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते रहेंगे। मंदिर में पुजारी का सम्मान करेंगे, मंदिर में जो है चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा या पीता या सोना, उसका अगर थोड़ा दान करते रहेंगे, केले का दान करते रहेंगे, तो बृहस्पति आपका अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और जो भी आपके कुंडली में खराबी है, अगर बृहस्पति ठीक, तो सारा कुंडली, आधी से ज्यादा कुंडली ठीक हो जाती है। तो बृहस्पति को ठीक करें। अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, मैरिड लाइफ का, आपके मतलब जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस मतलब इसका कारक है। लव अफेयर वो शुक्र से ही देखे जाएंगे। और जो भी मतलब अगर इसके रिलेटेड इश्यूज हैं, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम रहती हैं, तो वो शुक्र की खराबी है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए मैरिड लाइफ को आपको अच्छी करना है, मतलब प्रॉब्लम ही रहती है। और अगर तो मेनली तो जो है पार्टनर के संग लॉयल रहना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने हैं। और गायों की जितनी सेवा कर सकते हैं, गायों की सेवा करिए। तो शुक्र की चीजें जैसे आलू हुआ, और जो है घी हुआ, उसका दान करते रहिए। गायों को अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अपने आपके शुक्र खराब है, तो गायों को अपने वजन के बराबर आप चारा खिलाएंगे, तो जो है वो शुक्र अच्छा हो जाएगा। और स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यही काम कर सकते हैं। और मतलब हाथ में जो है, जो अंगूठे में जो अंगूठा होता है वो भी शुक्र का होता है, तो उसमें चांदी का छल्ला आप पहन के रखिए, चंद्रमा की मदद लीजिए, तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। अब बात करेंगे शनि की। शनि के लिए शनिवार का दिन होता है, शनि की पक्की रात होती है, काली रात होती है, वो शनि की होती है। तो लेकिन उसका उपाय जो है दिन में ही करा जाता है, कुछ ही उपाय रात को करे जाते हैं, वो 8 से 5 के बीच में ही उपाय किया जाता है। शनि जो है प्रोफेशन का कारक है, हमारे चाचा बड़ा भाई वो शनि से देखते हैं। हमारी आई साइट जो है वो शनि से देखते हैं, बाल वो सब शनि से ही देखे जाते हैं। तो अगर आपके प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, आपका मकान नहीं बन पा रहा है, तो ये शनि की खराबी के लक्षण हैं। तो अगर शनि को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो जो है चाचा का सम्मान करते रहिए, बड़े भाई का सम्मान करते रहिए। और जो मजदूर हैं, जो लेबर क्लास हैं, उनको कुछ कुछ खिलाते रहिए, मतलब सैटरडे को ही जैसे कभी समोसे खिला दिए, मतलब तेल वाली चीजें, पकौड़े खिला दिए, इस तरह से आप खिलाते रहेंगे तो शनि ठीक होता रहेगा। या मछलियां जो है वो शनि का ही कारक है, तो मछलियों को भी आप आटे की गोलियां अगर खिलाते रहेंगे तो शनि ठीक रहेगा। ये घर में एक्वेरियम नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो घर में एक्वेरियम होता है, चाहे आप कितनी भी केयर कर लें, मछलियां मरती हैं तो पाप लगता है। तो आप बाहर जाके किसी पौंड में, किसी नदी में, वहां जाके आप आटे की गोलियां डालते रहिए। और मजदूरों को का सम्मान करना है, मतलब उनको ज्यादा उनका मतलब मिसयूज नहीं करना है। अगर आपके यहाँ लेबर है, काम करती है, या घर में काम करने वाले जो हैं, उनका सम्मान करिए, उनका ध्यान, उनको खिलाते पिलाते रहिए, तो आपका शनि ठीक रहेगा। अब बात करेंगे राहु की। राहु जो है ससुराल का कारक है। हमारे जो इंट्यूशन, आजकल जो हम गैजेट यूज करते हैं, वो राहु के ही तो हैं। जो अभी अब मैं बात कर रही हूँ, जो ये लैपटॉप रखा है, मोबाइल है, जो हम जो स्क्रीन, जो जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, वो सब राहु की ही देन है। तो अगर राहु खराब होगा, तो आपके आइडियाज नहीं आएंगे, इंट्यूशन आपके नहीं आएंगे,
और रिसर्च का कारक राहु है। आपके मोबाइल जो है वो खराब होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, ससुराल से रिलेशन खराब होते रहेंगे। अगर राहु को ठीक करना है तो सबसे पहले ससुराल से रिलेशन ठीक करने हैं। और जो स्वीपर जो होते हैं मेल, उनको कुछ कुछ मीठा देते रहें, कॉइन्स देते रहेंगे तो राहु ठीक होगा। और घर का टॉयलेट जो है वो खुद से साफ करिए, और मतलब बिल्कुल साफ रखना है, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। दरवाजे जो हैं वो सारे साफ ही होने चाहिए। अगर राहु किसी का ज्यादा ही खराब है तो मंदिर की सीढ़ियां अगर जो साफ करता है तो वो राहु ठीक हो जाता है। जैसा कुंडली में बुध होगा वैसा ही राहु होगा। तो पहले बुध को ठीक करना है तो राहु अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे केतु की। केतु क्या है? केतु मेल चाइल्ड का कारक है। भतीजा, भांजा, धोता और साला भी मतलब इसी से, केतु से ही देखा जाता है। चार पैरों वाले जानवर जैसे चार पैरों वाली जो चीज है वो केतु का रूप है। और जो कुछ डॉग है वो केतु का रूप है। जैसे सूर्य में हम बंदर ले सकते हैं, और शुक्र में गाय ले सकते हैं, और मंगल में हम जो मंगल बध है वो हिरण है, और मंगल नेक जो है चीता है। तो चीता को तो कोई नहीं डाल सकता जो है। और चंद्रमा जो है वो घोड़े का कारक है, और घोड़ा जो है चंद्रमा का कारक है। और बुध में जो है हम पक्षियों को, या बकरी जो है, तोता बकरी, ये बुध का कारक है। और बृहस्पति में शेर, बब्बर शेर बोला गया है। या जो मुर्गा जिसमें ऊपर वो लगी होती है रेड कलर की, क्या बोलते हैं, तो वो जो है मुर्गा जो है वो बृहस्पति का भी कारक है। तो उसको कुछ आप खिलाएंगे तो बृहस्पति ठीक होगा। और शनि के लिए आप कौओं की सेवा करिए, कौओं को कुछ कुछ डालते रहिए, चींटों को आप कुछ कुछ डालते रहिए तो शनि ठीक रहेगा। और केतु के लिए डॉग्स की जितनी सेवा करेंगे, डॉग्स को जितना खिलाएंगे, उतना केतु ठीक होगा। कैसा भी दोष होगा आपके चार्ट में, अगर केतु खराब है तो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग का कारक केतु है। और जो भी हम लर्निंग करते हैं उसका कारक केतु है, तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। स्पिरिचुअलिटी हम केतु से, क्योंकि गुरु केतु का योग है तो स्पिरिचुअल पर्सन होगा, स्पिरिचुअलिटी हम केतु से देखेंगे। तो डॉग्स को जितना फीड करते सकते हैं, भिखारियों को कुछ कुछ जब दिखे कुछ कुछ खाने को देते रहें, या कंबल का दान जो है गरीबों में, मंदिर में करते रहेंगे तो आपका केतु ठीक हो जाएगा। ये है 9 ग्रहों के उपाय, और मैंने बहुत इजी ढंग से दिए हैं। तो आपको कंसल्टेशन चाहिए या क्लास, लाल किताब का कोर्स शुरू हो रहा है तो आप कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करिए, और कब से शुरू हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगी। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।